अस्सलाम वालेकुम पाक बिलास, मेरा नाम है सुनील मंज और मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ अली खिजर मौजूद है, हमारे दोस्त हैं और मेरी और उनकी अक्सर जो है ना काफ़ी चीज़ों पे एग्रीमेंट होता है, लेकिन आज मुझे लगता है कि बहस ज़्यादा बढ़ जाएगी। बिकॉज मैं अभी पिछले दिनों आपने देखा था कि मेरा ख्याल है 24 नवंबर या 22 नवंबर को आरटी जो है वो हटी थी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर से, और उसके बाद अली जो है वो काफ़ी इकनॉमिक्स के ऊपर जो है गड़ी नज़र रखते हैं, कड़ी नज़र रखते हैं और अक्सर ट्वीट करते रहते हैं। तो कल भी इनकी एक ट्वीट आई थी, तो मैंने कहा यार आए बैठ के कुश्ती करते हैं। तो क्या हाल है अली, आपके ठीक ठाक? सर एक तो मुझे आपकी ट्वीट पे कल वाली पे इतराज़ ये था, आपने लिखा था सेस वैल्यू और जो था ना डिक्लेयर वैल्यू। तो डिक्लेयर वैल्यू तो इंपोर्ट की इररेलेवेंट है, क्योंकि आप जो मर्जी डिक्लेयर करें, जब आप गाड़ी इंपोर्ट करते हैं तो कस्टम असेस करता है वैल्यू को। उसके दो तरीके हैं, एक अगर उसका डीलर पाकिस्तान में मौजूद है, जैसे ऑडी है, मर्सिडीज़ है, पोर्शे है, तो वो उनको देंगे कि भाई ये चेसिस नंबर की गाड़ी आई है, सुनील ने इंपोर्ट की है, सुनील कह रहा है कि मुझे मुफ्त मिली है या 10 रुपये की मिली है, $10 की मिली है। सुनील की डिक्लेरेशन इररेलेवेंट है। असेस वैल्यू डीलर देगा, जिसको आईटीपी बोलते हैं। एक ये हो गया। ऐसी गाड़ियाँ जिनकी यहाँ पे डीलरशिप नहीं है, जैसे मस्टैंग ई आ गई तो अमेरिकन गाड़ी उसका नहीं है, उसकी वो एमएसआरपी लेते हैं। तो उन दोनों केस में जो मेरी डिक्लेरेशन है वो इररेलेवेंट है। और हर चीज़ में दुनिया में रूल है कि इंपोर्ट हमेशा अंडर वैल्यू की जाती है, एक्सपोर्ट ओवर वैल्यू की जाती है। तो उसको काउंटर करने के लिए कस्टम वाले हमारे माशाल्लाह मैंने देखा है बड़ा तुनके लगाते हैं ड्यूटी, तो ड्यूटी का तो इशू नहीं है। मेरा एक इशू ये है कि अगर आपको याद होगा, थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं, जब खान साहब ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर ड्यूटी बिल्कुल ख़त्म की, जब वो जाने वाले थे, तो उन्होंने ऑल गोल जो एक्ट किया था कि जी मैं बहुत अच्छा हूँ, जिस तरह खान अब्बासी सब जा रहे थे तो उन्होंने मुझे मेरी और आपकी सैलरी टैक्स जीरो कर दिया था और हम छलांगे मारते। पर जब खान साहब आए तो हम कहते यार ये ज्यादती कर गए। इस तरह जाते जाते खान साहब ने कहा जी इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है वो ड्यूटी फ्री है, सारा कुछ कम कर दिया, आरडी भी हटा दी, सब कुछ हटा दिया। 3 महीने बाद स्टेट बैंक को एकदम याद आया, या शौकत अजीज़ खान साहब के किसी कान में किसी ने बोला था कि जी इतनी गाड़ियाँ आ गई, याद है? अच्छा, मैं अब आपको बताता हूँ, नहीं थोड़ा सा करेक्ट कर दूँ। चले एसएस वैल्यू वाली बात जो आपकी ठीक है कि वो डिक्लेयर्ड वैल्यू नहीं, एसएस वैल्यू मेरे पास कम आ रही थी, बट वो आपने अभी कंफर्म किया लोगों से फ़ोन पे कि वो शायद जो मेरे पास डॉक्यूमेंट आ रहा था उसको रिवाइज हुआ होगा। फेयर इनफ, आई टेक इट बैक। ठीक है जी, एसएस वैल्यू ठीक होगी। द होल पॉइंट इसके पहले आपने कहा कि खान साहब ने जाने से पहले ये नहीं कहता, ये काम जो है 2021 के अंदर हुआ था, ये 2021 नहीं 2019 में ही हुआ था प्रॉब्ली, या 20 में जब ऑटो पॉलिसी आई थी ना, उस ऑटो पॉलिसी के अंदर इन्होंने कहा था कि हम जी ईवीज को इंसेंटिव देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जून 2021 में रजा साहब ने गाड़ी ली थी, उसके 17 दिन बाद एकदम ड्यूटी स्लैश हुई थी। ठीक है जी, तो 178 की लेके आए, 145 की हो गई। 2021 में आया था, जाने वाली बात तो 2022 में हो रही थी। नहीं मैं कह रहा हूँ जब वो जाने वाले थे उन दिनों दोबारा ऊपर कर दी थी। वो मैं पूरी आपको कहानी बताता हूँ ना कि वो जब उन्होंने नीचे की, उस वक्त आइडिया क्या था? आइडिया ये था कि मुल्क के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बने ताकि जो है इन्वायरमेंट का बेहतर हो, गैसोलीन कम लगे। चूँकि गाड़ियाँ बनाने वाले जो लोग हैं वो उस वक्त तक नहीं बनाएंगे जब तक यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब है कि चार्जिंग स्टेशन ना होंगे, एक एक्सेप्टेबिलिटी लोग चिकन एक प्रॉब्लम है, नेटवर्क कहा कि जी 1 साल के लिए 2021 का जो साल है, 21-22 का साल है या 20-21 का साल जिसका था, 1 साल के लिए हम इसकी ड्यूटी को कम करेंगे, हम इसके सेल्स टैक्स को कम करेंगे ताकि लोग इंपोर्ट करें, नेटवर्क इफेक्ट बने, करें, उससे नेटवर्क बने। ठीक है जी। उस वक्त हुआ ये कि जब ये इन्होंने ये किया, तो उस वक्त जो किया तो वो सारी गाड़ियाँ जो इंपोर्ट हुई, वो एक कोई MG ZS आई थी जो 60 गाड़ियाँ आई थी या 100 गाड़ियाँ आई थी, जो बेचारा अभी तक पूरी नहीं बेच सका। अब बाकी जितनी आई ऑडी ई-ट्रॉन आई। ऑडी ई-ट्रॉन आपको पता ही है कि वो जो ऑडी की दूसरी गाड़ी है वो डबल प्राइस में मिलती है, ये आपको आधी प्राइस में मिल रही थी। उन्होंने कहा लो जी हम इसमें चलाते हैं। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बाकी भी अब मर्सिडीज EQS वगैरह आ रही हैं, BMW आ रही हैं। तो टॉप ऑफ द लाइन जो दुनिया की अमीर तरीन लोग, जो सिग्नेचर, वो जो कहते हैं ना, वो आप कहते हैं वो गाड़ियाँ आ रही हैं जिससे लोग एक जो है एक अपना वो मतलब एक वो स्टेटस सिंबल एक होता है कि जी मैंने ईवी रखी है, उसका फर्क कोई नहीं पड़ता। अगर आपने मुल्क के अंदर ईवी डालनी है तो आप ईवी की छोटी गाड़ियां लाए। सर एक मिनट रुको। हाँ। अगर आपको याद हो, साल पहले जब हमने वीडियो बनाई थी और मेरे और आपके फेवरेट खान साहब ने कहा था जी सब करते, तो मैंने क्या कहा था कि रॉबिनहुड इकोनॉमी होनी चाहिए, जो 50 वाला है उसकी टोटल ड्यूटी फ्री होनी चाहिए और ई-ट्रॉन वाले से ड्यूटी लेके इसको सब्सिडाइज करना चाहिए। इसमें भी मैं आपको बताता हूँ, इससे जब ये मीटिंग चल रही थी, जब ये इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड और कॉमर्स मिनिस्ट्री और इंडस्ट्री के लोग जब ये सारी बात कर रहे थे, उसमें उन्होंने इंडस्ट्री के लोग बुलाए हुए थे, टोयोटा वाले बुलाए थे, किया वाले बुलाए थे, होंडा वाले बुलाए थे, हुंडई वाले बुलाए हुए थे। ठीक है जी, और MG वाले बुलाए हुए थे। अब ये और एक आधा और कोई होगा जिसको बुलाया होगा। ये सारे कह रहे थे जी इनमें से कुछ लोगों ने अभी नए मॉडल शुरू किए थे जो ईवी नहीं दूसरी गाड़ी, दे आर वेरी मच, ये कहते हैं जी आईएस इंजन होना चाहिए, इलेक्ट्रिक होना चाहिए, बिकॉज उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट की। आईस में थी, टोयोटा होंडा वैसा ही ईवी में नहीं है। जो
किया वगैरह, उन्होंने कहा कि अभी मैंने 2 साल पहले ये लॉन्च किए हैं, हमने पॉइंट हमें नहीं बेचने थे, तो ईवी को जो है ना हम ऐसा कर देते हैं कि 10 किलोवाट आवर की बैटरी पे ले जाएं। अब 10 किलोवाट की बैटरी पे तो ये साइकिल आप दिखा दें, ये साइकिल आपकी चलेगी, ठीक है ना, ये साइकिल दिखा दीजिएगा आपने, बड़ी मजे से साइकिल है, मैं भी ये खरीदूंगा, ठीक है जी। तो ये ईवी साइकिल लेंगे, या वो बच्चा नहीं आपका घर में गाड़ी चलाता है जो रिमोट कंट्रोल से 10 किलोवाट में, तो वो आएगा। वहां पे एक और साहब एक और ग्रुप के अंदर आके उसमें बैठते हैं, जो यहाँ पे सफायर एक बहुत बड़ा ग्रुप है, वो BYD लाना चाह रहा है बड़े अरसे से। वो कहते हैं कि यार इसको बढ़ाया जाए। उन्होंने झगड़ के बढ़ा के थोड़ा आगे वो कहा कि जी हमारी BYD की गाड़ी आती है जो करोला के मुकाबले में ये इस तरह आती है, वो 60 समथिंग की आती है, तो आप इस पे लें, आप इसको जाएं उस पे वैल्यू ऑफ द कार पे करें। अच्छा, फिर वो करते करते इन्होंने 50 पे कर दिया, 50 किलोवाट आवर्स, फिर 50 किलोवाट पे कर दिया उन्होंने। लेकिन वो उन्होंने क्या किया कि 50 किलोवाट आवर के ऊपर जब गाड़ी यहाँ पे बनेगी तो उस पर सेल्स टैक्स कम होगा, लेकिन ड्यूटी जो कम रखी उन्होंने वो सब पे रख दी। गलत किया ना, अब वो सब पे रख दी। अब गाड़ी आई सिर्फ ई-ट्रॉन। अच्छा, जब हुआ ये सारा हुआ, फिर शौकत तरीन साहब को, शौकत तरीन साहब एक दिन सुल्तान राही बने थे कि मैं सब कुछ छोड़ूंगा नहीं, याद है मैंने आपसे यार हमारे जो मौला जट जो है ना, नूरी रत और मौला जट, एक शौकत तरीन और इसाकडार, इनको गए यार ये जाएं अब घर जाएं बस, सब जाते नहीं है, पता नहीं आते हैं तो डॉलर कभी नीचे ले आते हैं, सुनील मन जैसे बंदे को लाए, इसको कॉमर्स मिनिस्ट्री में लाए, ऑटो की पॉलिसी इससे बनवाए, मेरे से ना बनवाए नहीं तो यंग आदमी आपकी तरह समझदार लोग आए, जो सेक्टर स्पेशलिस्ट है वो आए, हर सेक्टर का उसका स्पेशलिस्ट होना। तो सर ठीक है, फिर हुआ ये पॉलिसी चेंज ये हुई कि स्टेट बैंक ने कहा कि जी आरडी लगा दें, लग गई। अब जो सूरत हाल मुल्क में ये है, उस टाइम मैं उसके अगेंस्ट था, मैं बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कहता था यार पॉलिसी कंसिडर, लेकिन लग गई। फिर जब लगी तो जी उन्होंने कहा जी 24 नवंबर के 22 नवंबर तक ये है, नहीं होगा जो भी होगा। मेरा ये ख्याल था इस टाइम हमारे मुल्क की जो सूरत हाल है, हम टीवी देखते हैं कि जी डिफ़ॉल्ट होने वाला है, हमारे पास डॉलर नहीं है, पोर्ट के ऊपर प्याज आके खड़े हुए हैं, टमाटर खड़े हुए हैं, वो आपके पास क्लियर कराने के लिए डॉलर नहीं है, जो आपकी लेजिटिमेट इकोनॉमी है, जो कि ऑटो मैन्युफैक्चरर हैं, में से उनकी एलसियाँ नहीं खुल रही। एक तरफ ये सूरत हाल है, और दूसरी तरफ क्या हमारी गवर्नमेंट इतनी सोई हुई कि उनको याद नहीं था कि 24 तारीख को ये SRO ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ हमने SRO ले आए। देखिए अपनी बारी ने बिल्कुल पता होता है कि पार्लियामेंट अगर 11:50 पे वोट आउट नहीं करेगी तो प्राइम मिनिस्टर की टांग टूट जाएगी। अगर ये नहीं होगा, अगर आपने देखा था पिछले साल कितने ड्रामे हुए थे, एक कह रहा है कि जी मैं नहीं दूंगा इस्तीफा, दूसरा कह रहा था जी रात 12 बजने में 5 मिनट ये नहीं होगा, तो पता नहीं क्या क्या करते हैं अपने लिए। लेकिन जब मुल्क के अंदर डॉलर नहीं है, आज सूरत हाल ये है कि आप जो मार्केट का एक रेट आता है, सागजाड़ साहब आए थे जी, डॉलर थल्ले आ गया, 215 पे गया, 8 पे गया, 6 पे गया, आज डॉलर का रेट 234 है, लेने चले जाए 50 में नहीं मिलता। ऐसे ही। अच्छा, बात हुई कि एक तो शौकत तरीन साहब ने वो ड्यूटी उस वक्त बढ़ाने की बात की, चले गए। फिर उसके बाद जब एक इन्होंने इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाई, इन्होंने सारी गाड़ियों पे पहले मई के अंदर जो है ये मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये सारी गाड़ियाँ बंद कर दी। फिर उन्होंने अगला जो उसको कहा कि ये तो WTO इसके अगेंस्ट होएगा, तो इसको हमने बंद नहीं कर दी, इन पे RD बढ़ा दी। अच्छा, RD बढ़ा दी। जब ये RD बढ़ी थी तो उस वक्त जो पार्लियामेंटेरियंस और सेनेटर जो मीटिंग्स में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि ये EV पे ये RD बढ़ा क्यों रहे हैं यार, ये मुल्क में तो ये जो गाड़ियाँ बनाने वाले हैं, टोयोटा, ये होंडा, ये लोग तो हमें चूसते हैं, हम अच्छी गाड़ियाँ बाहर से मंगवा नहीं सकते, और ये पैसे कमाते रहे, सारा कुछ नई गाड़ियाँ खुलनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और EV तो ये सारा कुछ आपका चल रहा है जनाब, इन्वायरमेंट है, पेट्रोल है, ये वो, EV पे तो RD कम होनी चाहिए। तो उन्होंने करते कराते उन पार्लियामेंटेरियंस ने उस SRO के फुट नोट कर दिया कि ये मार्च में बाकी RDs खत्म हो रही हैं, जितनी भी चीज़ें थी गाड़ियों की, फुट नोट में लिख दिया कि नवंबर के अंदर जो है हम EV 22 नवंबर को EV भी खत्म हो जाएंगी। अब 22 नवंबर को EV खत्म हुई, 23 नवंबर से 1 दिसंबर तक जो आपकी 17 गाड़ियां हैं जो वो क्लियर भी होगी। लोगों ने पहले से गाड़ियां मंगवा के रखी हुई थी, और बहुत सारी गाड़ियां लोगों ने पहले से दुबई में मंगवा के रखी। लोगों को ब्लेम नहीं करते सर, पॉलिसी में लोगों को ब्लेम नहीं कर रहा, लोगों का ब्लेम नहीं कर रहा, लोग ठीक, गवर्नमेंट को जागना चाहिए। गवर्नमेंट, इसमें गवर्नमेंट के वो लोग जो अपनी गाड़ियों के लिए, जिनका दिल था कि हम ये गाड़ियां चलाएं, जिसके लिए उन्होंने ये ड्यूटियां खत्म कराई, उससे मुल्क यार बड़ी छोटी सी हरकत नहीं, मतलब देखें यार आप पार्लियामेंट में हैं, आप पार्लियामेंट में 220 मिलियन लोगों का सोचेंगे या अपनी गाड़ी का सोचेंगे आप? मुझे कभी EV से, मुझे शौकत तरीन कहते थे कि EV खत्म करो, मैं कहता था ना करो, आप पुरानी ट्वीट देखें सर, आज भी यही करना चाहिए, मैं अभी भी आपसे एग्री कर रहा हूं, पता करना क्या चाहिए। आज आपकी सूरत हाल क्या है, आपके टमाटर प्याज क्लियर कराने के लिए पैसे नहीं, दालें करने के पैसे क्लियर नहीं है, दवाइयों की शॉर्टेज होगी, कल को आपकी पेट्रोल की शॉर्टेज होगी, अल्लाह माफ करे आपके रिजर्व अगर 4 बिलियन पे आ गए, हम IMF पे ना गए, आपको फ्रंट से पैसे ना मिले, तो 3 महीने के अंदर यहाँ पे पेट्रोल पंप पे आपकी 2-2 किलोमीटर की लाइन लगी होगी। आप ये हालात में, इन हालात में आपको अपनी एक महीने में आप 55 लैंड क्रूजर, लेक्सस, प्राडो इंपोर्ट कर रहे हैं,
और आप 50-100 अभी देखिएगा दिसंबर के अंदर ईवीज, ये लग्जरी ईवीज आएंगी, तो यार ये मेरे आपके दिल को दुख नहीं होता? सर मैं आप इसी बात से आगे आ रहा हूँ। मेरे जहन में तो देखिए, अगर मैं गवर्नमेंट में होता या जिक्र आप कह रहे हैं ना एडवाइजर भी लेते या कोई देते, तो आई वुड सिंपली टेल देम कि भाई आप इलेक्ट्रिक जो वही 50 किलोवाट से नीचे है उस पर ड्यूटी कम कर दें। जो ऊपर है वो तो अमीरों के टॉयज हैं, उनको महंगी लेने दें। जो 2 करोड़ की ऑडी चला रहे हैं वो 4 करोड़ चला ले। 5,000 की जो ईवी जो चाइना में बनती है, जो 2 से 3 दो बंदों की होती है, उसको यहाँ पे प्रमोट करें, मोटरसाइकिल से कन्वर्ट हो, छोटी फैमिलीज उस पे जाएं, वो 40-40 किलोमीटर वो 1 लीटर में वो एक उसमें किलोवाट में। तो आप और मैं इस पे एग्रीमेंट में है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऊपर ड्यूटी 50 किलोवाट से नीचे जो है उस पे नहीं होनी चाहिए, जो कि आम लोगों की है। कम हो या नहीं हो, मतलब आप मैसेज पे लेके जाएं। नेटवर्क इफेक्ट तो वैसे ही आएगा ना। बड़ी गाड़ियों पे उतनी ड्यूटी होनी चाहिए जितनी ये लैंड क्रूजर पे है। सर मैं कहता हूँ 400 गुना ज्यादा। देखें, और लैंड क्रूजर पे ड्यूटी आज से ज्यादा होनी चाहिए। हम नहीं अफोर्ड कर सकते 50-60। लगता है सर आपकी बड़ी दोस्ती है लोकल ऑटो इंडस्ट्री से। नहीं, मेरी क्योंकि जब भी कहीं बात होती है ना, मैं इस तरह की उनमें बैठा हूँ मीटिंग में भी होता पता है कि सर 2 ग्रुप हैं। एक लोकल वाला ग्रुप है, एक है इंपोर्टेड गाड़ियां, यूज गाड़ियों वाला। लोकल वाले कहते हैं कि जी इंपोर्टेड आने दो, इंपोर्टेड वाले कहते हैं नहीं जी असेंबलर इंपोर्टेड आने थे, मीरा आने थे, छोटी 10,000 से गाड़ियां छोटी जितनी है, जितनी मर्जी इंपोर्ट आने थे, उस पे लोकल को कंपटीशन थे। मैं इस वक्त सिर्फ एक मेरा बुनियादी अच्छा उल्टा होता है वैसे, लोकल वाले कहते हैं कि जी हमें जो हमारे से मुकाबले वाली वो ना आने दो, बाकी हाँ वी डोंट केयर, क्योंकि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कोई लैंड क्रूजर तो वो तो अब आगे लैंड क्रूजर की तरफ चलते हैं। पहले इस केस को क्लोज कर लें। सो हम दोनों का एग्रीमेंट है इस चीज पे कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो कि 50 किलोवाट से नीचे हैं, जो आम आदमी की गाड़ी है, जिससे नेटवर्क इफेक्ट ट्रूली बनेगा। देखिए ई-ट्रॉन कितनी 800 आ जाएंगी, 1000 आ जाएंगी, उससे नेटवर्क इफेक्ट नहीं बन सकता। उसको आप महंगी करें, मैं एग्री करता हूँ महंगी करें, और जो है उस पर ड्यूटी लगाएं ना लगाएं, फॉर टाइमिंग तो एटलीस्ट करें। ई-ट्रॉन वाला जब इस्लामाबाद जाएगा ना, पीछे डाला रखेगा, डाले के अंदर पूरा जनरेटर लेके चलेगा, वो वहां से बेरा पे चार्ज करेगा। वो तो सर पाकिस्तान में गो ग्रीन मैंने भी पहले तो वीडियो बनाई है ना, मैं वो वहाँ पे बिंडी भटिया पे गाड़ी चार्ज करा था ई-ट्रॉन, ठीक है, चार्जिंग के लिए उससे पहले जनरेटर ऑन किया, उसके नीचे इतनी धुआं निकला, मैं कहा गो ग्रीन तो गया। ये एनवायरनमेंट की बातें करते हैं। गो ग्रीन तो जीरो है, गो ग्रीन तो जीरो है, स्टेटस सिंबल है कि आधी कीमत पे गाड़ी मिल रही है। स्टेटस सिंबल भी नहीं है गरीबों, जिस तरह आपने बताया ना, जिन लोगों की ज़हनियत ये है कि वो 22 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट करके अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं। असल में तो देखिए, अगर आपके पास पैसे ना, देन स्पेंड इट, बाय गैसोलीन कार या इलेक्ट्रिक भी लेनी है तो जो पूरे पैसे दे के ले लो। ये तो वो लोग हैं जो 2008 का लैंड क्रूजर अफोर्ड नहीं करते, तो उन्होंने कहा चलो यार ई-ट्रॉन ले लेते जाके। और ये हमेशा से आपको आज से नहीं, आज से 10 साल पुराना आप उठा के देख लें, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, आई नो फॉर अ फैक्ट, क्योंकि दोस्त भी होते हैं, कि यहाँ पे जब भी ये लैंड क्रूजर वगैरह पे ड्यूटी ऊपर नीचे होती है ना, तो बजट से 1-आध महीना पहले ये बुकिंग करा लेते हैं, आ जाती है, बजट के बाद भेज देते हैं। और ये सारे कौन होते हैं? ये आपके और मेरे अशरफिया जो पार्लियामेंट। कल हम उधर बैठे थे, उन्होंने ये बताया, रात को मीटिंग हुई तो चाचू ने ये बोला, मामू ये वही लोग होते हैं जब मोटरवे पे रास्ता उनकी सड़क उनके जमीन से निकलता है और मोटरवे 100 किलोमीटर हो जाती है बड़ी। ये वही लोग होते हैं जब रिंग रोड पिंडी का जब जो रास्ता बनता है तो अपनी जमीनें ले आते हैं। सारे वही लोग हैं और हर पार्टी के अंदर हैं। ठीक है सर, आ जाते हैं दूसरे सवाल के ऊपर, जिस पे अगेन मुझे लगता है कि अगेन ये बड़ा हमेशा की एक बहस होती है कि जो यूज गाड़ी है पाकिस्तान में, इसमें लैंड क्रूजर रिपोर्ट 23 गाड़ियों की बात हो रही है, ये आती है पाकिस्तान में 3 स्कीम से: गिफ्ट, ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस एंड बैगेज। आम लोगों के लिए मैं बता दूं, लोगों का ख्याल होता है गिफ्ट के ऊपर कोई ड्यूटी नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारी गवर्नमेंट इतनी प्यारी नहीं है, 462% के करीब ड्यूटी है जो इन तमाम स्कीम्स पे एप्लीकेबल है। अब उसमें होता क्या है, ऑन पेपर क्योंकि ये अभी जो आपने देखा होगा, स्टेट बैंक का एक नोटिस आया था कि जी जनवरी से लेके अगले 3 महीने तक टोटल बैन है गाड़ियों के ऊपर, कोई एलसी नहीं खुलेगी। तो ये उसमें भी नहीं फॉल करते, बिकॉज ये एलसी के थ्रू आती नहीं है। ये तो हवाला जो गाड़ियों वाले हैं जो यहाँ पे बना रहे हैं 50%। अच्छा एक और आपको चीज बताऊँ, ये 50% गाड़ियों की एलसी बंद हुई है, गाड़ियों वाले यहाँ पे 50% बना रहे हैं, और आप इंपोर्ट ये खोल रहे हैं, उनको आने दें। आपके मुल्क वाले में जो गाड़ी है वो नहीं बन रही। आपको पता है, मुझे एक ऑटो एसोसिएशन वाले बंदे ने बताया, उन्होंने अपना इनफॉर्मल सर्वे कराया कि ऑटो वेंडर इंडस्ट्री के अंदर पूरी चेन के अंदर 65,000 नौकरियां निकल चुकी हैं पिछले 4 महीने। सर उसके मैं पिछले दिनों किसी से बात कर था इलेक्ट्रॉनिक्स की, जिस अगर आपको याद हो, गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप लिया कि मोबाइल फोन्स पाकिस्तान में बनाओ। हाँ, 3 प्लांट बंद हो चुके हैं। 3 प्लांट बंद हो चुके क्योंकि उनके एलसी नहीं खुल रही, सामान नहीं आ रहा, तो उन्होंने पाकिस्तान में फोन क्या बनाना है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अभी नौकरियां लड़कियों को नौकरियां। और सर देखिए, सबसे बड़ी जरूरत ये, मैं कभी भी ऑटो इंडस्ट्री का कोई स्पोक्समैन या उनका वो जो है ना माउथ पीस नहीं रहा, लेकिन इंसान को देखना ये होता है कि अगर मेरे सर में दर्द है और मैं कहूँ कि जी मैं जरा इस टाइम पे जरा डांस कर रहा हूँ,
प्रेफरेंस की बात है ना। preference। तो जब सर में दर्द है तो सर दर्द की पहले गोली खाऊंगा, उसके बाद रिक्रिएशन के लिए जाऊंगा। आपने इन गाड़ियों को कंपटीशन देता है तो छोटी गाड़ियों पे आप इंपोर्ट काम करें। सर अभी कंपटीशन का टाइम ही नहीं है। और बड़ी गाड़ियों पे इंपोर्ट रखे ज्यादा, और बड़ी गाड़ियां आने थे जब मुल्क के हालात अच्छे हुए। इन मुल्क में जब सब्जी नहीं आ रही, तेल नहीं आ रहा, दवाई नहीं आ रही पूरी तरह से, इस मुल्क में आप कैसे, ये क्या क्या आप मैसेज सर मैं ये तो कह रहा हूँ, आप देखिए, लेकिन इशू ये है कि फिर अली भाई इशू ये होता है कि एट द सेम टाइम पहले तो दो बातें क्लियर कर लेते हैं। तो ऑन बुक जब ये बात की जाती है कि जी ये आप लैंड क्रूजर मंगा रहे हैं, फलानी गाड़ियाँ मंगा रहे हैं, तो ये भी कैपिटल फ्लाइट है, तो उसका जवाब ये आता है कि जी पेपरों के अंदर वो गाड़ी के लिए पैसे पाकिस्तान से नहीं जा रहे, वो गिफ्ट आ रही है। गिफ्ट कहाँ से आ रही है? रेमिटेंस से। रेमिटेंस कौन भेज रहा है? जिनकी रेमिटेंस के ऊपर हम जिंदगी गुजार रहे हैं। बिकॉज मैं और आप एज अ पाकिस्तानी यूज गाड़ी अच्छा, ये कैसे होता है, जरा मुझे प्रोसेस समझाएं। मैं आपको ऑन पेपर में बताता हूँ। ऑन पेपर ये है कि जी एक सुनील का भाई मुल्क से बाहर गया हुआ है, जो कि पाकिस्तान में रेमिटेंस भेज रहा है, और हमारी इकोनॉमी के जीडीपी में आपको पता है रेमिटेंस का कितना बड़ा हाथ है। तो वो हमारे जो भाई हैं ना, सारे जो बाहर से पैसे भेज रहे हैं, हम उनका शुक्रिया भी करते हैं और करना चाहिए, ठीक है। तो उनको ये एक फैसिलिटी दी गई है, मुझे और आपको नहीं है। मैं और आप यूज गाड़ी नहीं मंगा सकते। एक्सपैट जो है, जो रेमिटेंस भेजता है, उसको डिपेंडिंग अपॉन द रेमिटेंस दे पे, उस लिहाज से वो गाड़ी इंपोर्ट कर सकता है। उसको उसका पासपोर्ट पे गाड़ी मिलती है, उसके पासपोर्ट पे नहीं, उसकी रेमिटेंस की वैल्यू के ऊपर, उस वैल्यू पे मिलती है। पहले पासपोर्ट में मिलती थी, जिसको लूप होल खत्म कर दिया। सो अब ऑन बुक ये है कि ड्यूटी कौन देता है? वही मैं बता रहा हूँ। अब ऑन ड्यू ये उसको इनकैशमेंट सर्टिफिकेट बोलते हैं। अगर खिजर साहब के भाई ने 2 करोड़ रुपए भेजे हैं और सुनील के भाई ने 1 करोड़ भेजा है, तो जो सुनील का भाई गाड़ी भेजेगा उसकी ड्यूटी 1 करोड़ रुपए के अंदर होनी चाहिए। जो खिजर का भाई का भेज रहा है वो 2 करोड़ रुपए। पे कौन करता है? ड्यूटी पे वो यही कह रहा है ना, जो रेमिटेंस आई थी 2 करोड़ की, इनकैशमेंट जो सर्टिफिकेट था उसमें से ड्यूटी पे की, उसमें से ड्यूटी पे की है, लेकिन On ड्यूटी पाकिस्तान में से। और उनका कहना ये है कि ऑन पेपर वो गाड़ी के लिए पैसे भी बाहर से ही आए हैं। ड्यूटी नहीं, ड्यूटी तो असल में ये नहीं होता। असल में तो गाड़ी के पैसे भी यहाँ से जा रहे हैं और ड्यूटी के पैसे भी यहीं से जा रहे हैं। और वो जो आपका भाई है, उस जो भाई है वो भाई जो अपना राइट को बेच रहा है, पासपोर्ट बेच रहा राइट बेच रहा है, वो जो अपना राइट बेच रहा है, ये क्या बात हुई? सर मसला ये ना कि देखिए, तो गलत बात है ना। सर बेगर कांड भी चूज करना। सर आप उनकी रेमिटेंस में जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको आप कैसे आंख दिखाएंगे? नहीं, उनको आंखें किधर दिखा रहे हैं? गाड़ी तो भाई गाड़ी सुनील इधर ले रहा है, रेमिटेंस ले रहा है। अली खिजर जो है सर वो अपना राइट बेच रहा है, आप उसका राइट बंद कर देंगे वो चीखे मारेगा। राइट, उसका राइट क्या है? उसको क्या मिल रहा है इसमें से? वो बेच रहा है पासपोर्ट। अच्छा, पासपोर्ट भेजने का राइट है। हाँ। उसको कल को आप ड्रग भेजने का राइट भी भेज दें कि यार वो रेमिटेंस देता है, वो मुल्क के अंदर ड्रग्स सर हमारे मुल्क में फिर आपके वापस राइट देना है, उसका राइट है। उसको ये भी राइट देते हैं, 4 बंदे ने कत्ल करते हैं, उसको आप राइट क्या देते हैं? सर रेमंड डेविस कहाँ से गया था? रेमंड डेविस कहाँ से गया था? सर यहीं से गया था। उसका राइट क्या होता है? सुन ले, राइट क्या होता है कि उसकी रेमिटेंस आती है, उस पे उसकी हर रेमिटेंस पे गवर्नमेंट यहाँ से 25 रियाल देती है, 25 रियाल देती है, जिसमें से 3 रियाल यहाँ के बैंक को मिलता है, 22 रियाल वहाँ पे एक्सचेंज कंपनी को मिलता है। वो ये होता है कि इससे अगर तुम्हारी कंपनी से फी भेजेगा, तुमने इससे फ़ी नहीं चार्ज करनी, फ्री ऑफ फी है। ये उसका राइट है। फिर उसका राइट क्या है कि वो जब यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर रोशन डिजिटल पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता है, तो उसको नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट पे वो 8% मिलता है, जो सुनील को नहीं मिलता। सर कोई आसान नहीं करते, सुने ना सर, कोई आसान नहीं करते, मैं अप्रूव करता हूँ। इलीगल राइट कोई चीज़ नहीं सर, इलीगल राइट नहीं है। देखिए मैं देखिए, दुनिया में कोटा बिकता है, आपकी शुगर मिल है, आपका कोटा है, आपकी बंद पड़ी, तो आपको पता है कोटे की वजह से, इन्हीं तो वजह से तो आपका शुगर का सत्यानाश हुआ है, कोटे की वजह से आपका जो सर देखिए, मोरालिटी फर्क है, कारोबार फर्क है। मैं आपसे सिंपल बात कर रहा हूँ। सर एक बंदे को राइट दिया है, आपने एक बंदे को राइट दिया, वो बेच रहा है। अब वो अगर पाकिस्तान, चलिए आज की बात कर लेते हैं, वो एहसान कैसे कर रहा है? अगर वो आज लीगल चैनल से डॉलर भेजता है, तो आप उसको जो लीगल पैसे हैं 235 रुपए के रेट पे देंगे। ये आजकल हुआ है, इस वजह से इलीगल हो रहा है, इसी वजह से रेमिटेंसेस गिर रही हैं। उसको हो रहा है ना, तो उसको 15 रुपए की चपेट क्यों मिल रही है? जो आपके डार साहब ने जो रेट दिया हुआ है, आपको उस पर आज तक भी डॉलर मिला है? मुझे तो नहीं मिला। ये डार साहब जो कह रहे हैं गलत कर रहे हैं। 220 और 240 का रेट जो है ये नहीं होना चाहिए, रेट एक होना चाहिए। तो मैं तो ये कहता हूँ पाकिस्तान, सर उससे राइट नहीं है, वो नाराज हो जाएगा, वो रेमिटेंस नहीं भेजेगा। नहीं राइट नहीं सर, राइट उसको देखें सर, आप उसको 240 और 220 के रेट के दरमियान ऑप्शन दे रहे हैं, वो 240 लेगा। अगर उसके पास ऑप्शन ही होगी सिर्फ लेट्स से 230 का देना है, तो वो 230। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर जो एक्सचेंज कंपनीज है ना, इनको बंद करते ही बैंक क्यों नहीं करते? आपने तो बैंकों ने जो पहले फ्रॉड किया, उसके बारे में क्या ख्याल है? आपको डॉलर चाहिए ना? नहीं, मुझे क्यों चाहिए सर, मैं तो पाकिस्तानी हूं। डॉलर कब चाहिए? जब आपने ट्रैवल करना है। हाँ। ठीक है जी, तभी आपको डॉलर चाहिए। मैं आपको वाकया सुनाऊं, पिछले दिनों मेरे साथ एक दोस्त थे, मैं फैसलाबाद जा रहा था। आपके बच्चे ने बाहर एजुकेशन ले, सर एजुकेशन छोड़ दें, मेरा दोस्त है मेरे साथ जा रहा है, और मैं रियल स्टोरी सुना रहा हूँ। मैं डेवो बैटरी के प्लांट टूर पे गया, तो मेरे साथ दोस्त थे पीछे, वो पूरे रास्ते डॉलर का रेट ले रहे हैं। मैं कहा भाई क्या हो गया है? कहते भाईजान मेरी बेटी की एक सर्जरी है और डॉक्टर पाकिस्तान में डॉलर में फीस लेता है।
मैं उसके लिए डॉलर अरेंज कर रहा हूँ। अल्लाह। फैसलाबाद से शुरू हुए 225 का लेते हुए 228 का लेते हुए 238 का, उसने एक एवरेज आउट करके 235 में डॉलर। अब ये देखें ना, ये डॉलराइजेशन हो रही है इकोनॉमी की, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसके लिए मुल्क के अंदर इस्तेकाम लाने की ज़रूरत है। इसके अंदर मुल्क के अंदर सर मुल्क के अंदर इस्तेकाम ऑडी ई-ट्रॉन पे बैठ के आएगा। ऑडी ई-ट्रॉन उनको लगता है ना, सिंपली तो ठीक करे ना, तो उनको लगता है आप 85 लोगों की आपकी कैबिनेट है, ऑडी ई-ट्रॉन को आप सपोर्ट कर रहे हैं और आप कहते हैं, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, आप कहते हैं बेल्ट टाइट सर मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। अभी एक मज़ाक़ा खेज पॉलिसी आई है जो पंजाब में आई है कि जी स्मॉग कम करना है, 30 साल पुरानी गाड़ी बैन करना। अच्छा जी, 30 साल, क्योंकि जिन्होंने पॉलिसी बनाई है वो तो 30 महीने पुरानी में नहीं बैठते। 30 साल पुरानी गाड़ी कौन सी रह गई अब? वो कह रही जी जो 30 साल पुरानी गाड़ी है, मैं और आप गरीब आदमी 87 करोला चला रहे हैं। पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी हुआ था। मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं रोज उन्हें स्कूल छोड़ता हूँ। वो जब स्मॉग थी वो चलता रहा, स्मॉग जब आखिरी खत्म पे हुई, जब अब खत्म हो गई आप देखें, और पिछले हफ्ते से इन्होंने स्कूल के अंदर 2 दिन कम कर दिए। ये पता नहीं है हुकूमत, ये चाहे परवेज़ लाई की हो, सर सोए में रियलिटी चेक नहीं है, हुकूमत शहबाज शरीफ की हो, पंजाब के अंदर स्मॉग का ऊपर उस वक्त कुछ स्टेप लिया था जब स्मॉग जिस सीजन में खत्म हो जाती है, पता है हर पता नवंबर के पहले हफ्ते में आएगी, जब आएगी उससे पहले ये स्टेप्स। अच्छा मैं बताऊं स्टेप भी क्या लेते हैं, देखें वही फिर सर में दर्द है पेट की गोली खाते हैं। मोटरवे पे चले जाएं, मोटरवे कुछ जंगल में तो नहीं है, मोटरवे के दोनों तरफ खेतों को आग लगी होती है, वो स्मॉग नहीं बना रही उससे। सर देखिए मैं आपको बताऊं, एक तो रोड एक्सीडेंट होता है, दूसरा आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे। आप कर क्या रहे हैं, आप लोगों के कारोबार बंद करें कि तू रेस्टोरेंट 10 बजे बंद कर दे, तू 30 साल पुरानी गाड़ी ना चला, मतलब ऑप्टिक्स की गेम। स्कूल की 3 दिन छुट्टी कर दो। उसके ऊपर भी आप इंडिया में देखें, इंडिया में भी ये काम होता है। मैं आपको एक आर्टिकल भेजूंगा, बड़ा अच्छा आर्टिकल किसी ने लिखा था कि उसके पीछे बड़ी वजूहत है कि वो फार्मर को वो चीज़ क्यों जलानी पड़ती है। वो फार्मर जो है ना, जो जलाता है, सर वो अपनी मेहनत बचाता है। सुन तो लें। आप यहाँ पे आग लगा रहे हैं तो पहली तकलीफ तो आपको होगी, आपके बच्चों को होगी। फार्मर कहता है मुझे पता है मेरे बच्चे, मेरा घर सबसे ज़्यादा तकलीफ में होता है, वो उसके पास दूसरी ऑप्शन ही नहीं है, वो वाइबल नहीं है, वो एक और कमर्शियल। मैं एक मिनट बताऊं सर, देखें जो भी बंदा चोरी कर रहा होता है ना, उसे मैं अगर आज रिश्वत ले रहा हूँ ना, मैं कहूँगा यार मेरे बच्चों की ख्वाहिशात बड़ी है, मैं ठीक हूँ, तो ये उसको सही नहीं कर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं बढ़ाते आप मुझे बताएं। एक अगर आपने ईवी की मंगवानी, ईवी बसेस क्यों नहीं बढ़ाते आपकी इस वक्त सारी ये? सर मैं बताऊँ क्यों नहीं बढ़ाते, मैं बताता हूँ क्यों नहीं बढ़ाते। जो हुज है ना, जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो पॉलिसियाँ बना रहे हैं, वो पीछे जाके ना बस कंपनियों से डीलें कर रहे हैं। मैं आपको ये बड़ी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मुझे नाम पता है कि कौन BYD से बात कर रहा है, कौन किससे बात कर रहा है। पहले वहां से अप्रूवल ले लेंगे कि मेरे पास डीलरशिप आ जाए, फिर पार्लियामेंट में आए कहूँगा खिजर साहब ये देखो जी करनी है। यही तो बात है, इस तरह से हर बिजनेस में, हर चीज में उन्होंने पैसा बनाना है और आप चूना लगाने और आप उसको वोट देते हैं साथ। और सर वोट देखें, अगेन चूना लगाओ पॉलिसी। मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे बता दें, बच्चों के 3 दिन स्कूल ना जाने से, 30 साल पुरानी गाड़ी बंद करने से, या रात 10 बजे दुकानें बंद करने से आपको लगता है स्मॉग खत्म हो जाएगा? स्मॉग नहीं खत्म होगी, लेकिन बट ऑप्टिक्स है, यू विल लुक गुड। और ये ऐसे ही है जैसे मैं कहूँगा जी मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाता हूँ, बेशक मैं वो जनरेटर पे चार्ज वही ना, वो ई-ट्रॉन जनरेटर पे चार्ज, ऐसे ई-ट्रॉन चलाता हूँ मैं, साथ मेरे पीछे डीजल का डाला चलता है, उसमें डीजल ना, मैं ई-ट्रॉन चलाता हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा नहीं, जो आप मैं साइकिल चलाता हूँ। आप तो साइकिल चलाते हैं, मैं भी यही चलाने लग जाऊंगा बस। आज के पेट्रोल तो सर हम फिर पूरी लड़ाई के बाद सोलर पैनल के ऊपर इस साइकिल को चार्ज किया करेंगे और इसको चलाया करेंगे, अगला समर तो ऐसे ही चलेगा। एक और बात कह दूं, ये सोलर पैनल, ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां पाकिस्तान में ये अमीरों के चोचले। देख लेना जो गरीब आदमी ना, उस बेचारे के पास ना सोलर लगाने के पैसे हैं, ना इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने के पैसे हैं, वो डेली पेट्रोल डालना, डेली जिंदगी गुजारता है, जो बिजली का बिल आता देता है। जितने लोग अमीर हैं ना, वो अपने आप को कूल एक्ट करने के लिए कि जी हम बहुत कंजर्वेटिव हैं, उनके घर में ऑडी भी खड़ी होगी, उनके घर पे सोलर भी लगा होगा, उनका बिजली का बिल भी कम आ रहा होगा, तो राजखान दी मस्तियाँ ने। सर फिलहाल सूरत हाल ये है कि हमारे पास जहर खाने को पैसा नहीं है, और हमारे जो हुक्मरान हैं वो उनकी सर लेवल पता नहीं डिफरेंस कितना है। जो बंदा पॉलिसी बना रहा है ना कि गरीब के लिए, उसने गुर्बत देखी नहीं है। जो बंदा पॉलिसी बना रहा है कि 30 साल पुरानी गाड़ी बंद कर दो, उसने 30 महीने पुरानी गाड़ी ना उसको कहा कि जी ये गाड़ियां बंद कर दो, तो उसने कहा कोई नहीं, दूसरी ये गाड़ियां मंगवा लो। यानी कि आपने कहा रोटी नहीं मिल रही तो चलो केक खा लो। सर एग्जांपल थी, बचपन में कह रहे थे कि जी एक सास बहू से कहती है कि बेटा मुझे ना रोटी बना दे, वो कहती है माँ जी आटा नहीं, कहती चल कोई नहीं फिर पराठा बना दे। तो यही है, वही हमारे पास फ्रेंच रेवोल्यूशन में नहीं कहा कि जी रोटी नहीं खानी तो उसने कहा केक खा लो। सर प्याज के लिए पैसे नहीं। अच्छा आखिरी चीज करते हैं, लंबी हो जाएगी, लोग देखेंगे नहीं। पेट्रोल की प्राइसेस गवर्नमेंट ने लेवी 25 और 50 पे लेके डीजल और पेट्रोल की पिछली दफा 30 पे हो गया डीजल, ठीक है, वो 25 से 30 पे हो गई, और वो 50 पे है, और वो 50 पे ही है। ये 10 रुपए जो कम हुए हैं,
मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ ये है कि बहुत ज़रा खान साहब शो डाल रहे थे महंगाई के लिए इसलिए किए, वरना को मुझे अगर ये ना भी करते तो मैं और आप इनका क्या कर लेते। इंटरनेशनल प्राइसेस में वो तो बहुत पहले से कम हो गई। इंटरनेशनल प्राइसेस नहीं, इस दफ़ा जितनी कम हुई है ना, पेट्रोल में 50 रुपए का लेवी रखा है, बाकी 10 रुपए कम हुई है तो पूरा 10 रुपए पास कर दिया। डीजल में अगर 10 रुपए 12 रुपए कम हुई थी टोटल, तो उसमें से 5 रुपए आपने लेवी बढ़ा दिया, 7 रुपए कम कर दिया। बट ये इन्होंने किया है, और इसके ऊपर इसके अलावा मेरे ख्याल में तो ये ज़्यादा कर नहीं सकते। IMF का प्रोग्राम है, IMF में बड़ी सख्त ज़रूरत है, और डीजल में ऊपर अभी ने और भी बढ़ाना है। अच्छा, एक और सवाल, ये जो भी एक सजेशन आ रही है जो कि मेरे ख्याल से अच्छी है, आपका उससे पूछते हैं, मोटरसाइकिल के लिए लो ग्रेड फ्यूल। लो ग्रेड फ्यूल, वो उसको आप मॉनिटर कैसे करेंगे? मैं बताता हूँ देखें, आपके पास गाड़ी है, जो भी गाड़ी है, बेशक महरान ही क्यों ना, वो एक सर्टन रॉ लेवल से नीचे पेट्रोल पे नहीं चले। वो आप अगर आप एक सस्ता, जिस हमारे मुल्क में पहले ईरानी पेट्रोल रेगुलर होता था ना, जो रेगुलर से भी नीचे मंगाए ना आप, जो 85 रॉन है, 85 राउंड मोटरसाइकिल के लिए ठीक है। हाँ, तो अगर वो मंगा लें तो सिंपल सी बात है, देखिए गरीब आदमी को सब्सिडी मिल जाएगी, अमीर को नहीं मिलेगी। उस पे PL कम कर दें, और मेरी आपकी गाड़ी पे जो 92 डलता है उस पे ज्यादा कर दें, और आपकी पे 97 डलता है तो उस पे तो मैं कहता हूँ 100% कर दें। सर मैं नीचे छलांग मार देता पहले तो इलेक्ट्रिक के खिलाफ हो, फिर 97। सो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने कोशिश की है कि हम एग्री टू डिसएग्री भी कर लें, लेकिन बात का मकसद ये है, मैं और खिज़र भाई दोनों इस बात पे एग्री करते हैं कि देखें हर चीज़ का ना एक टाइम होता है। मैं हमेशा कहता हूँ, पंजाबी में भी कहते होते हैं, वेले दी नमाज है न वेले दियाँ टकराते। मसला ये है कि जो टाइम जिसकी ज़रूरत होती है, आई एम वन ऑफ दोज पीपल जो हमेशा कहते हैं पॉलिसीज़ कंसिस्टेंट रहनी चाहिए, और जब RD लगाई थी गवर्नमेंट ने तो मैंने उसको बड़ा अपोज किया था। लेकिन अभी जो सूरत हाल है कि हमारे पास प्याज, टमाटर, खाने की चीज़ें, लीगल इम्पोर्ट, जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, दवाइयाँ, उनके लिए पैसे नहीं है, तो ऐसे मौके पे इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर से लेवी उठना, और ख़ास तौर पर वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो शर्फिया या पार्लियामेंटेरियंस जिन्होंने ये ड्यूटी हटाई है वो इस्तेमाल करते हैं, मेरे ख्याल से एक अजीब सा अमर है, और अभी तक सोए में है। मतलब काफ़ी लोगों ने शो डाला 22 तारीख से, अगले महीने की मेरा ख्याल है 22 आने वाली, एक महीना हो गया। देखिएगा तो दिसंबर में आप देखिएगा कितनी ई-ट्रॉन्स आती हैं। सर मैं मंगा लूँ फिर एक आधी? मंगवा ले, मैं जिससे बात करता हूँ, आप जैसे अमीर आदमी से, वो कहते हैं मेरी दुबई में खड़ी हुई है। दुबई में खड़ी है, 3 दिन में दुबई से आ जाएगी, लेकिन पॉलिसी चेंज हो गई। आ गई होगी, अभी आ गई होगी। देखो नहीं, आपके जाने वालों की आगे, मेरी नहीं आई। हाँ, तो आगे तो फिर क्या करेंगे? आप उनसे ले लें तो डबल पैसे मांगेंगे। सो खैर, मेरा पॉइंट ये है कि जितने भी ये लोग, वैसे आपस की बात है, मतलब छोटी सी सोच है कि एक दफ़ा गाड़ी मंगाई, दिहाड़ी बात सोच नहीं होती कि बेच के कर दी। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे जो जितनी भी पॉलिसीज बनती है ना, ये मतलब स्मॉग वाली की भी बात करते, इन हाइंडसाइट होता ये है कि प्रोएक्टिव नहीं है, रिएक्टिव अप्रोच है। हाँ, चीज़ हो जाती है फिर याद आता है। अब इसके ऊपर ना बाद में एक कमेटी बनेगी, जब अगली गवर्नमेंट आएगी ना, वो कमेटी बनाएगी कि कौन थे वो 19 लोग जिनकी गाड़ियां निकली, वो चलेंगी, उसमें भी 4 नाम, वो कहेंगे हमारा इन 19 लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। 4 नाम आएंगे जो उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट होंगे, जो 5 इनके पॉलिटिकल साथ वाले होंगे साइड पे हो जाएंगे, वो चुप करके कहेंगे यार चलो रहने दो, हमारा तो आप जैसे बिजनेसमैन होंगे, मेरे जैसे सर गरीब आदमी, हम तो भाई साइकिल चला रहे हैं। सो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। अली भाई बहुत शुक्रिया आपके आने का, हम आपको बार बार दावत देते हैं, तंग करते रहते हैं, और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसका फ़ायदा उठाते हैं और अपने ऑडियंस से शेयर करते हैं। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदुन वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।